नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के इरवा कटरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगला हरिराम गांव स्थित सूरजपुर इरवा ग्राम पंचायत सचिवालय में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बेखौफ चोरों ने सचिवालय के अंदर घुसकर इन्वर्टर, बैटरी, सीसीटीवी के हार्ड डिस्क समेत कई जरूरी सामान चुरा लिए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्राम प्रधान विजय कुमार ने बताया कि सुबह करीब 11 बजे जब वे सचिवालय पहुंचे तो दरवाजा टूटा मिला और अंदर जाकर देखा तो पूरा सामान गायब था। इस घटना की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना हुई है, हम अपने प्रशासनिक कार्य के लिए 10:30 बजे 11 बजे लगभग अपने पंचायत सचिवालय पे आए तो वहाँ पे देखा ताले टूटे पड़े हैं। बाहर का ताला टूटा पड़ा मिला, उसके बाद अंदर अपने ऑफिस का ताला देखा तो वो भी टूटा पड़ा। उसके बाद कुछ सामान देखा, उसमें सामान नहीं मिले। क्या सामान चोरी हुआ? 2 बैटरी हैं, बड़ी बड़ी इन्वर्टर है, कैमरे की DVR है, कुछ छोटे सामान हैं और कुछ प्रशासनिक के कागज़ हैं। कैमरे लगे हैं इसमें? जी, कैमरे लगे हैं, चालू हैं 24 घंटे। सूचना आपने अपने विभाग को दी? जी, हमने सूचना दे दी है, ब्लॉक में भी दे दी BDO साहब को और ग्राम पंचायत सचिव को भी दे दी है और थाने में भी सूचना दे दी है। ये कितने बजे की लगभग घटना कब आप मैंने लगभग 10:30 11 बजे सचिवालय पे आए तब देखा मैंने। ताले टूटे पड़े थे, गेट कुंडी लगी हुई थी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर चोरी और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत GRP और RPF की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्रभारी निरीक्षक ओम नारायण सिंह और सिद्धनाथ पाटीदार के नेतृत्व में 16 जुलाई की शाम करीब 5:30 बजे हैरिसगंज पुल के पास रेलवे पटरी किनारे चेकिंग के दौरान एक युवक को पकड़ा गया, जिसकी पहचान बिहार के खगड़िया जिले के निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है। तलाशी में युवक के पास से 220 कार्टर ऑफिसर चॉइस विकस, करीब 40 लीटर अंग्रेजी शराब, 45 बियर केन और कुल 35 लीटर बियर बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी बिहार जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहा था। टीम ने रोजाना की तरह प्लेटफॉर्म से लेकर प्रतीक्षालय तक और ट्रैक तक निरीक्षण किया और इसी दौरान इस अवैध शराब तस्करी का भांडाफोड़ हुआ। फिलहाल आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जालौन के केलिया थाना क्षेत्र में से 6 साल की मासूम बच्ची से दरिंदगी की वारदात सामने आई है। पड़ोसी युवक ने 1 माह पूर्व मोबाइल दिखाने के बहाने घर ले जाकर उसे फोन दिया था। मासूम से रेप की वारदात को अंजाम भी दिया। पेट दर्द की शिकायत पर मासूम ने परिजनों को दी घटना की पूरी जानकारी बताई है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर CO कोच ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, उससे पूछताछ जारी है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि जनपद जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी के साथ उसी के गांव के एक 30 वर्ष के युवक द्वारा लगभग 1 माह पूर्व दुष्कर्म की घटना कारित की गई थी। प्राप्त सूचना पर कैलिया थाना पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर फील्ड यूनिट तथा फॉरेंसिक्स द्वारा साक्ष्य संकलन कराया गया। प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाते हुए पीड़िता की मां से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्परता पूर्वक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट तथा फॉरेंसिक्स द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुआ कि कानपुर के घाटमपुर के पतारा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पिछले 24 घंटे से लापता प्लम्बर राकेश कुरेल का शव बुधवार देर शाम खेत में पड़ा मिला। युवक की गला घोटकर निर्मम हत्या की गई थी और उसका गला अंगोछे से कसा हुआ मिला। राकेश मंगलवार सुबह ड्यूटी का कहकर घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस न लौटने पर परिजनों ने संपर्क किया, जिसके बाद उसका फोन बंद हो गया। बुधवार को ग्रामीणों ने खेत में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बारिश के कारण खेत में फुटप्रिंट स्पष्ट नहीं मिल सके हैं, जिससे जांच में बाधा आई है। घाटमपुर इंस्पेक्टर धनंजय कुमार पांडे और ACP कृष्णकांत यादव ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की है और हत्या की आशंका जताए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कीर्ति बाल कृष्णा बाल चिकित्सालय में अचानक आग लग गई। आग लगते ही अस्पताल के अंदर धुआं भर गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। खास बात यह रही कि अस्पताल में दर्जनों मासूम बच्चे भर्ती थे, जिन्हें बचाने के लिए परिजन चीख पुकार मचाते नजर आए। महिलाओं ने अपनी साड़ियों से बच्चों को बांधकर खिड़कियों से नीचे लटकाया और किसी तरह उनकी जान बचाई गई। आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से ना तो आग की कोई सूचना दी गई, ना ही सुरक्षित निकासी की कोई व्यवस्था की गई। दूसरी और तीसरी मंजिल से लोगों ने खुद ही सीढ़ी के सहारे नीचे उतरकर जान बचाई। सूचना मिलने के करीब आधे घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फायर अधिकारी महेश प्रताप सिंह के मुताबिक आग की वजह शॉर्ट सर्किट थी और गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अस्पताल में अग्निशमन से कोई इंतजाम नहीं थे या फिर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर यह अस्पताल चलाया जा रहा था। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आज दिनांक 16 जुलाई 2025 को शाम लगभग 4 बजे थाना कोतवाली शहर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रांगत नागीठा रोड स्थित एक प्राइवेट बाल चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। आग को बुझा लिया गया। इस प्रकरण में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। अन्य आवश्यक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 16 जुलाई कानपुर के बिल्लौर कोतवाली क्षेत्र के गंभीरपुर गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां सावन की भेंट लेकर ससुराल पहुंचे भैया भाभी का बेहद बेरहमी से स्वागत किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि ससुराल वालों ने न सिर्फ पति पत्नी को लाठियों से पीटा, बल्कि महिलाओं को भी दबंगई का शिकार बनाया गया। वीडियो में एक महिला पर दबंग को खुलेआम दो हत्था मारते हुए दिखाई दिया जा सकता है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने मारपीट के बाद घायल अवस्था में उसके गहने और जेवर तक छीन लिए। ये दिल दहला देने वाली घटना पूरे क्षेत्र में सनसनी का कारण बन गई है और अब पुलिस से न्याय की मांग की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पैसों के लेनदेन के विवाद में दो बाइक सवार युवकों ने एक व्यक्ति को सरेआम गोली मार दी। घायल व्यक्ति की पहचान संगम बिहार लोनी बॉर्डर निवासी राजेश के रूप में हुई है, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है और बाद में बेहतर उपचार हेतु जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि राजेश और आरोपी पारुल पांचाल के बीच पैसों को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में पारुल ने राजेश पर हमला कर उन्हें पैरों में गोली मार दी। पुलिस ने राजेश के बयान के आधार पर पारुल पांचाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। इस बीच सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। लोनी के सहायक पुलिस आयुक्त सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गनीमत ये रहे कि घायल की हालत अब खतरे से बाहर है। आज दिनांक 16/7/25 को डायल 112 के माध्यम से थाना लोनी पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को दो बाइक सवार व्यक्तियों ने पैर में गोली मार दी है। इस सूचना के आधार पर तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल राजेश निवासी संगम बिहार लोनी बॉर्डर को उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। घायल राजेश ने पूछताछ में बताया कि पारुल पांचाल निवासी संगम बिहार थाना लोनी बॉर्डर इस नाम के व्यक्ति से इनका पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। इसी क्रम में आज सुबह ड्यूटी पर जाते वक्त पारुल पांचाल ने इनके जांघ में गोली मार दी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। इन्हें बेहतर उपचार हेतु इन्हें जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा इनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। कानपुर में हाईकोर्ट से स्टे लेकर दोबारा सीएमओ की कुर्सी संभालने वाले डॉक्टर हरिदत्त नेमी अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कभी मीडिया से बढ़ चढ़कर बातचीत करने वाले डॉक्टर नेमी अब कैमरों से दूरी बनाए हुए हैं और अधिकांश सवालों पर नो कमेंट कहकर कन्नी काटते हुए नजर आए हैं। प्रदेश शासन से मिली सख्ती के बाद डॉक्टर नेमी अब खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं, जबकि पहले जब उन्होंने स्टे लेकर सीएमओ की कुर्सी पर वापसी की थी तब मीडिया के सामने मुखर होकर बयानबाजी कर रहे थे। लेकिन अब वही डॉक्टर नेमी मीडिया से दूर दूर नजर आ रहे हैं, जिससे उनके बदले तेवरों पर सवाल उठने लगे हैं। जालौन जनपद के उरई कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अजनारी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। मृतकों के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनकी बेटी की पहले बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उसकी हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। परिजनों ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके और समाज में बेटियों की सुरक्षा का संदेश आए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस हत्या या आत्महत्या के एंगल से मामले की गहनता से जांच कर रही है। रात के कलह हुआ है, घर वालों ने, बुड्ढा ने, बुढ़िया ने, देवर ने मारा है। और रात के फोन आया
तो मैं कहा जो वो बात होनी थी वो हो गई, ख़त्म करो। कहने को तो सुबह पता चल जाएगा तुम्हें। कौन किसने कहा ये? तो हमारे दिमाग ने ठीक, सुबह ये कहानी मिली। क्या मिला सुबह? काट के उन्हें दरिया बोले लाइन में कट गई। की मांगे जब से इनको नई ज्वाइनिंग हुई तो उनकी अटेंडेंस का इशू था। अयोध्या के दर्शन नगर स्थित राजश्री मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सैकड़ों एमबीबीएस छात्रों ने मानदेय न मिलने के विरोध में कॉलेज के मुख्य गेट के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि वे 22 अप्रैल 2025 से लगातार 18-18 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें 1 रुपए का भी वेतन नहीं मिला है, जिससे वे मानसिक और आर्थिक तनाव से जूझ रहे हैं। बार बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान न निकलने पर छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया, जिससे कॉलेज के रोजमर्रा के कामकाज पर भी असर पड़ा। हालत की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्राचार्य मौके पर पहुंचे और छात्रों से बातचीत कर उन्हें जल्द ही वेतन भुगतान का आश्वासन दिया है। छात्रों ने फिलहाल धरना खत्म कर दिया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे दोबारा बड़ा आंदोलन करेंगे। कि मांगे कि इन लोग की जब से इनको नई ज्वाइनिंग हुई तो इनकी अटेंडेंस का इशू था और 2 महीना नहीं सवा 2 महीना हो रहा, तो अटेंडेंस ओवरलैप होती है। इन लोग की जो ड्यूटी लगती है वो वीकली लगती है डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें थोड़ा सा जो हमारा जो क्लर्क था उसने गलती की थी, उसको मैंने सस्पेंड किया, अभी हटा दिया है और एक कमेटी गठित कर रहे हैं ताकि आइंदा फिर ऐसा ना हो और इन लोग की सैलरी विदिन 1 घंटे में आ जाएगी। हाँ, ये उत्तर प्रदेश की इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।